देखिए हम लोगों ने लास्ट टर्न पे डायोड वो पढ़ा था और गेट के बारे में, और और गेट में आपको ये बताया गया था कि और गेट में दो इनपुट होते हैं ए एंड बी और एक आउटपुट होता है। और गेट में आउटपुट हाई तभी आएगा जब आपका एटलीस्ट ए या बी में से कोई एक हाई पे हो। हाई का मतलब 1 होता है, ठीक है। अगर एक भी हाई पे है तो यहाँ पे आउटपुट आएगा 1, देख रहे हो आप, 1 1 1, या दोनों हो हाई पे तब भी आउटपुट आएगा, ए और बी, ठीक है। बाकी बेसिक्स में आपको और गेट के बता चुका हूँ। ट्रुथ टेबल बनाई थी मैंने, ट्रुथ टेबल मैंने दोबारा बना दी है। अब ये देखिए भाई, और गेट रियलाइज करने का एक तो मैंने आपको वो बताया था, सर्किट बनाया था, एक बल्ब बनाया था मैंने, वहाँ पे 2 कीज बनाई थी, ठीक है। एक हम और गेट को डायोड्स की हेल्प से भी रियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। रियलाइजेशन ऑफ और गेट विद द हेल्प ऑफ डायोड्स। अब ये जेईई नीट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। जैसे आपसे क्या पूछेगा उसमें, तो डायग्राम बनाओगे, आपसे आइडेंटिफाई करने को बोलेगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, आपसे आइडेंटिफाई करने को बोलेगा। यह हो सकता है कहीं पे कोई इनपुट दे दे और आपसे आउटपुट पूछ ले। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम बिल्कुल दिमाग में फिक्स करने हैं। अगर आपको डायग्राम क्लियर नहीं है तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो उसको आप प्रैक्टिस करके 1-2 बार बना लीजिए, प्रैक्टिस करके, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 डायोड है मेरे पास। अब मुझे ये ट्रुथ टेबल यहाँ पे फॉलो करानी है, ठीक है। तो अभी हमें समझना है कि क्या यहाँ पे इनपुट है, क्या यहाँ पे आउटपुट है, और फिर देखेंगे कैसे इस ट्रुथ टेबल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा आपको आइडिया लग रहा होगा कि यहाँ पे D1 D2 है। चलो मैं इसको A लिख लेता हूँ, इसको मैं B लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये स्विच लगा हुआ है, स्विच को मैं इससे कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है, या मैं इससे कनेक्ट कर दूंगा, दोनों से कनेक्ट कर सकता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे 10 वोल्ट की मैंने बैटरी ले ली है, दिस इज ग्राउंडेड, ठीक है। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसको हमने ग्राउंड कर रखा है, और यहाँ पे मैंने टर्मिनल वाई ले लिया है, ठीक है। तो भाई इनपुट क्या है कि मैं इसको ए से कनेक्ट कर दूंगा, इसको मैं बी से कनेक्ट कर दूंगा, और ए और बी को मैं ग्राउंडेड भी कर सकता हूँ, ठीक है। ए और बी को मैं ग्राउंडेड भी कर सकता हूँ। तो एक साइड में और दिखा देते हैं कि एक हमारे पास क्या है, हमने इसको सिर्फ ऐसे ग्राउंड भी कर रखा है, ठीक है। अब देखो होगा क्या, सबसे पहले आपको समझना है कि यहाँ पे आउटपुट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या है, अगर यहाँ पे वोल्टेज आएगा एट दिस टर्मिनल तो उसको हम बोलेंगे 1। ये समझ लो आप पहले कि अगर Y पे कोई वोल्टेज आ रहा है तो उसको हाई बोलेंगे, और अगर Y पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा तो उसको हम लो बोलेंगे। तो इसको नोट कर लिया कि आउटपुट क्या है, वोल्टेज ऑफ Y विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। इफ Y इज एट हाई पोटेंशियल, नोट कर लीजिए, इफ Y इज एट हाई पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देन आउटपुट इज 1। तो हम बोलेंगे आउटपुट 1 आ गया है। और बेसिकली यहाँ पे करंट फ्लो करेगी। इन दैट केस जब ये हाई पे होगा, ये ग्राउंडेड होगा, तो देयर विल बी फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। और अगर इसका कोई पोटेंशियल नहीं आ रहा है इसके रिस्पेक्ट में, मतलब ये भी जीरो पे, ये भी जीरो पे, बोथ आर एट जीरो, तो हम इसको बोलेंगे लो। इफ नो वोल्टेज appears at point y, if no voltage appears at point y, then output is 0। तो यहां पे वोल्टेज आने का मतलब है 1, और वोल्टेज नहीं आने का मतलब क्या है, 0। वोल्टेज आने का मतलब है कि देयर विल बी फ्लो ऑफ करंट, और ना आने का मतलब है कि अगर ये 0 है, ये भी 0 है, तो देयर इज नो करंट। तो ऐसे हमने इसको आउटपुट को डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है कि मैंने इस स्विच को उठा के ए से कनेक्ट कर दिया। तो जब इसको ए से कनेक्ट करोगे ना, तो देखो आप, दिस इज पी साइड एंड दिस इज एन साइड। तो पी साइड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड दिस इज एन साइड, एंड एन साइड इज कनेक्टेड टू ग्राउंड वाई दिस रेजिस्टेंस। तो अभी आप सिर्फ इसको देखिए, ये हमारा क्या हो गया, समझ गया ना। ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये पी साइड पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये एन है, ये यहाँ पे 0 से कनेक्टेड है। तो क्या हो गया बताइए, ये हो गया फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है। और इसको मैंने उठा के कनेक्ट कर दिया किसके साथ, ग्राउंडेड कर दिया। ये ग्राउंडेड है, या ऐसे छोड़ दो आप, ठीक है। इसको अपने चलो ग्राउंड कर लेते हैं, इसको ग्राउंड कर दिया, ठीक है। तो ग्राउंड करने का मतलब हो गया कि मैंने बी को 0 कर दिया है, ठीक है। ये ग्राउंडेड है, बी इज ग्राउंडेड,
एंड ए इज कनेक्टेड टू 10 वोल्ट बैटरी। तो ये फॉरवर्ड बायस्ड है और इसमें कोई बायसिंग नहीं देखा जाएगा, क्योंकि यहां भी भाई जीरो है, ठीक है, और यहां भी क्या है, जीरो है, ठीक है। अब देखो क्या होगा पता है, जब ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा ना, तो ये सर्किट यहां से, मतलब इनको आप आपस में भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। या ऐसा समझ लो आप कि अगर ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो यहां से ऐसे करंट फ्लो करेगी, ऐसे होती हुई, ये 10 वोल्ट का वो है वोल्टेज, और यहाँ से ऐसे ये D1 कंडक्टिंग हो जाएगा, और D1 में कोई लॉस नहीं होता ना, आइडियल डायोड में कोई वोल्टेज लॉस नहीं होता, आपको पता है। तो ऐसे होती हुई करंट ऐसे 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 करंट फ्लो कर देगी। तो अगर यहाँ पे करंट फ्लो कर गई तो ये जो यहाँ से यहाँ का 10 वोल्ट का इंक्रीज आया है, वो यहाँ पे पहुँच के उसको जीरो होना है, क्योंकि दोनों ग्राउंडेड हैं। तो वो 10 का इंक्रीज आया, यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं हुआ है, तो सारा ड्रॉप यहाँ पे होगा 10 वोल्ट का, और करंट ऐसे आ रही है अगर, तो ये हाई पोटेंशियल पे हो जाएगा। तो यहाँ पे पता है, यहाँ पे प्लस 10 वोल्ट आएगा एट पॉइंट वाई। अगर ये 10 वोल्ट है ना, तो यहाँ से चलोगे आप 10 का इंक्रीज आएगा, फिर 10 का डिक्रीज होना है, क्योंकि आप दोबारा फिर जीरो पे आ रहे हैं, किरचॉफ वाला आपने पढ़ा था। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना आएगा, 10 वोल्ट। तो क्या हुआ, मैंने बोला था कि अगर यहाँ पे वोल्टेज आएगा तो दैट इज काउंटेड एज 1। तो क्या किया मैंने, ए को हाई पे कर दिया, अगर ये इससे कनेक्टेड तो मैं बोलूँगा हाई पे, ये बी लो पे है, ठीक है। तो ए हाई पे और बी लो पे, ये कंडक्टिंग है, और यहाँ पे एक वोल्टेज अपीयर होगा, क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई हमारी, कौन सी, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। देखिए ए हाई पे और बी, और अब इसको डिस्कस नहीं करते हैं, 0 1 पे भी सेम कहानी होगी। उस केस में क्या होगा कि हमारा D2 क्या होगा, अगर मैं इस स्विच को यहां डाल दूं इधर, तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये करंट को फ्लो कराएगा ऐसे, ठीक है, ये हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, इसमें करंट फ्लो करेगी, फिर ये हाई पोटेंशियल पे आएगा। इसको मैंने ग्राउंडेड कर रखा है, किसको, ए को, ठीक है। तो सेम कंडीशन यहां भी बन जाएगी बिल्कुल। अब सोचो मैंने ए और बी दोनों को कनेक्ट नहीं किया, दोनों को ग्राउंडेड कर दिया, तो उस केस में क्या होगा बताइए आप। अगर मैं ए और बी दोनों को ग्राउंडेड कर दूं तो उस केस में क्या होगा, कोई बायसिंग होगी, कोई बायसिंग नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। ये भी जीरो पे, ये भी जीरो पे, और ये भी यहाँ पे जीरो पे, तो यहाँ पे करंट नहीं फ्लो करनी। तो अगर यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगी भाई, इसको आप ग्राउंडेड कर दो, इसको ग्राउंडेड कर दो, तो बायसिंग खत्म हो गई ना, यहाँ पे कोई बायसिंग नहीं रहेगी, और यहाँ पे भी कोई बायसिंग नहीं रह गई, 0 0। तो बायसिंग खत्म हो गई, तो देयर इज नो करंट, इसलिए यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे आउटपुट आपका 0 आएगा, कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रही है, तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। क्लियर। अब मैं दोनों को 1 1 कर देता हूँ, इसको मैंने इधर कनेक्ट कर दिया, इधर दोनों को मैंने हाई पे कर दिया 10, फिर वही कहानी, ये भी कंडक्टिंग होगा, ये भी कंडक्टिंग होगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा दोनों। फॉरवर्ड बायसिंग आपको समझ में आ रही होगी, पी साइड है, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये एन साइड है, ये 0 से कनेक्टेड है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये हाई पोटेंशियल पे, तो दोनों फॉरवर्ड बायस होंगे, और फिर यहां से करंट फ्लो करेगी, और करंट फ्लो करेगी तो फिर यहां पे पोटेंशियल आएगा। अगर यहां पे करंट फ्लो कर गई ऐसे, तो ये 0 पे है, तो करंट फ्लो करने का मतलब है कि यहां पे एक आउटपुट आ रहा है, पोटेंशियल आ रहा है, तो यहां पे फिर 10 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आपसे जेई नीट में सिर्फ डायग्राम बनाएगा, ठीक है, और ऐसे बोल देगा कि y इज आउटपुट, आउटपुट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट y, और कुछ आपको बोलेगा स्विच को यहाँ कनेक्ट किया है, यहाँ कनेक्ट किया है, तो किस केस में आउटपुट आएगा, किस केस में नहीं आएगा, ठीक है। या तो सिंपली डायग्राम बना के पूछ सकता है कि भाई बताओ इसमें से कौन सा डायग्राम, जो है क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि कौन सा डायग्राम इसमें और गेट को समझा रहा है विद द हेल्प ऑफ डायोड्स, ऐसे 2 4 कॉम्बिनेशन बना के आपको दे देगा, ठीक है। तो हमारा और गेट का रियलाइजेशन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें एंड गेट।